हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना शुरू हो गया है। तो अब हम चलते हैं, आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि रिटर्न आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, और उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमें पता चलेगी। तो अभी चलते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर उसमें सबसे पहले incometax.gov.in सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। और इस इंटरफेस में ऊपर साइड में दो ऑप्शन है, रजिस्टर और लॉगिन। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप रजिस्टर करना होगा। अगर आप रेगुलर फाइलर हैं तो आपको लॉगिन करके रिटर्न फाइल करना होगा। तो हम चलते हैं लॉगिन करके आगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र आईडी, जो कि आपका पैन नंबर ही यूज़र आईडी होता है, और पासवर्ड डालकर हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें ऊपर कई सारे ऑप्शन, डैशबोर्ड, ई फाइलिंग और ये सब दिए हुए हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो पैन है उस पर कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसकी जानकारी हमें यहाँ पे ऊपर की साइड में ये AIS मेन्यू है उसमें जाकर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं AIS मेन्यू में। यहाँ पे AIS मेन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा सामने की तरफ। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और AIS एनुअल इंफॉर्मेशन समरी। TIS में आपका ऊपर की साइड में बेसिक डिटेल्स होता है, नाम, पैन और ये डेट ऑफ बर्थ, और नीचे आपको जो भी आपके पैन पे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई होती हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे इस केस में यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड मिला हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक पे मिला हुआ है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड दिया हुआ है। नेक्स्ट AIS में जो कि सामने देख सकते हैं TDS इन्फॉर्मेशन होता है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें आपके TDS डिडक्ट हुए हैं, या फिर आपके पैन पे रिफ़ंड या डिमांड आए हुए हैं, या आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, वो सब दी हुई होती है। इसके अतिरिक्त हमारे पैन पे जो भी TDS कटे होते हैं वो 26AS में जाके यहाँ से देख सकते हैं सामने की साइड। जैसे अभी जाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्रेडिट, तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर में अपना असेसमेंट ईयर डालिए और व्यू एज HTML करके व्यू एंड डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन है उस पे जो TDS कटा हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं सामने की साइड में। जैसा यहाँ मेंशन है कि एस्टरडियम हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि डिविडेंड मिला हुआ है 11,000 का, उस पर 1110 रुपये का TDS डिडक्ट हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो भी TDS हैं वो आपके नीचे साइड में यहाँ पे मेंशन होंगे। तो अब चलते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। सबसे पहले यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ऑनलाइन सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड करना होगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा और कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें ITR सेलेक्ट करना होगा। तो ITR 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड विथ ITR 1 करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और फिर सामने हमें लेट्स गेट स्टार्ट करेंगे। तो ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक लिमिट रीज़न, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में जाके अपने सभी पर्सनल डिटेल डालेंगे ऊपर, जो कि ऊपर की साइड है। फिर उसके बाद अपना नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या PSU से हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हैं, तो हम ये PSUs के केसेस में सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ ये सबसे मेन बात है, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है,
और आपको ओल्ड रेजिम से फ़ाइल करना है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू टैक्स रेजिम में केवल हमें एनपीएस में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है उस पर एग्जम्पशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही हमें डिडक्शन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो हम यहाँ यस सेलेक्ट करके ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करके आपको दिखाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे डिडक्शंस होते हैं और नीचे की साइड आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मोबाइल नंबर आपका ई फाइलिंग और बैंक में हो उसी का अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद पहले आपको प्री वैलिडेट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेट फॉर द रिफ़ंड करना होगा, जिससे आपका अगर कोई रिफ़ंड बनता है तो आपको इसी अकाउंट में वो सारे रिफ़ंड आएंगे, दूसरे किसी अकाउंट में नहीं आएंगे। उसके आगे अब हम चलते हैं दूसरे मेन्यू में, जो कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम है। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें पहला ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम अगर आपकी कोई सैलरी से इनकम है तो यहाँ पे आप यहाँ पे डालेंगे, जो कि ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला है एक एडिट और दूसरा डिलीट। तो एडिट करके हम यहाँ पे अपनी जो सैलरी है उसका डिटेल यहाँ पे डालेंगे। उसके अलावा आपके सैलरी से जो भी एग्जम्पशन होता है वो उसके नीचे डालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें पहला ऑप्शन है ग्रॉस सैलरी, जिसमें पहले का ए है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), उसके बाद वैल्यू है पर क्रेडिट्स, उसके बाद पर ये सब ऑप्शन आप देख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो जो एग्जम्पशन होता है, जो सैलरी का पार्ट नहीं होता है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके और सेलेक्ट कर सकते हैं, एलटीसी या रेम्यूनरेशन रिसीव या फिर बहुत सारे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जो कि सैलरी में से आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलता है। और नीचे की साइड में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं और डिडक्शन है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट्स अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और एक रैंडम सा अमाउंट डाल के 10 लाख रुपए का और प्रोसीड करते हैं। तो पहले 10 लाख रुपए यहाँ डाल दिया। फिर उसके बाद अगर आपके फॉर्म 16 में कोई देखेंगे, अगर आप कोई एग्जम्पशन वहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एग्जम्पशन वो चीज़ होती है जो कि सैलरी के साथ इंक्लूडेड होता है, बट रिटर्न फाइल करते समय आपको उसमें से वो सैलरी में से कम हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं सेक्शन 10 में। तो आप अपने एज पर फॉर्म 16 एक सेलेक्ट करके और यहाँ हम एक 5,000 रुपये डालकर प्रोसीड करते हैं। उसके बाद नीचे की साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, देख सकते हैं, जैसा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऊपर ले लिया, फिर प्रोफेशनल टैक्स है, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस है। तो ये सेव करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। सेव करने के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में आपका दूसरा ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे सेल्फ एक्यूपाइड अगर आप खुद रहते हैं तो क्लिक करके सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे की साइड में आप आएंगे तो यहाँ मेंशन है सेक्शन 24B। इसमें वो है अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो वो डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ ऐड करके तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको लोन किससे लिया हुआ है वो सेलेक्ट करके डालना होगा। उसके बाद कौन सा बैंक है या इंस्टीट्यूशन है उस जिससे आपने बैंक से लोन लिया है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि जो लोन का अकाउंट नंबर है वो डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन डालना होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ लोन डालना होगा। उसके बाद लोन आउटस्टैंडिंग एज पर लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना होगा। उसके बाद सेव करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कि नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन है। फिर ये डालने के बाद कंफर्म कर देंगे।
फिर नीचे चलते हैं, टोटल डिडक्शंस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा आपका। तो यहाँ पे सेक्शन 80 के जितने सारे डिडक्शंस होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 80C पे क्लिक करने के बाद ऐड अनदर करेंगे तो यहाँ पे कितना आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर प्रोविडेंट फंड में डाला है और वो पॉलिसी नंबर क्या है वो डाल के सेव करना होगा। फिर आपको सेव करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट जो भी 80 के जो भी डिडक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे 80CCC, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना होगा। फिर किस प्राण ऑफ द टैक्स पेयर्स डालना होगा, जो कि पहले नहीं पूछा था। अभी काफ़ी सारे डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करने की ज़रूरत है। फिर नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो 80CC D1B, जिसमें कि जो आपका NPS का पैसा कटता है वो यहाँ डालना होगा और कितना NPS कटा है। फिर आपका प्राण कितना नंबर डालना होगा। फिर नीचे की साइड में 80CC D1B है, फिर 80CC D2 है। तो ये काफ़ी सारे जो भी डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं तो वहाँ क्लिक करके आपको एक एक में फिलअप करना होगा। सेक्शन 80D में एडिट करने के बाद यहाँ पे आप कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में यस या नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद आपसे यहाँ नेम ऑफ़ द इंश्योरर, पॉलिसी नंबर और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट पूछा जाएगा, जो कि आप बोगस क्लेम नहीं कर सकते। और फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ 80D के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे 80DDB है, फिर 80E है जो कि लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन होता है। उस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें भी काफ़ी सारे डिटेल्स डालना होता है, जो कि आप बोगस नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये डेटा एक डेटा आपका उस इंश्योरेंस कंपनी से या फिर बैंक से आपको मैच किया जाएगा। और ऐसा वही डिटेल डालें जो कि करेक्ट है। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे जो भी है एक डिटेल्स डालने के लिए एक चीज़ हमें डालने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे 80EE, फिर 80EEA, 80EEB जो कि परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा खुलेगा। फिर आपको ये काफ़ी सारे डिटेल्स आपको फिलअप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स इस बार फिलअप सेक्शन 80 में भी फिलअप करने की ज़रूरत है, जो कि पहले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर यहाँ 80G है। 80G में देख सकते हैं जो हम डोनेशन देते हैं उसमें कुछ डोनेशन जो होते हैं 100% हमें उसमें डिडक्शंस मिलता है, कुछ में 50% मिलता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे दी हुई है। तो जो भी डोनेशन हमने दिया है वो किस कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन में जाकर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये काफ़ी सारे डिटेल्स है, पैन ऑफ द डोनी, नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस और ये स्टेट, सिटी, काफ़ी सारे डिटेल्स है जो कि हमें फिलअप करने की ज़रूरत है। और ये भी आप बोगस क्लेम नहीं कर सकते, डोनेशन इन कैश, डोनेशन इन अदर मोड, तो ये टोटल डोनेशन। फिर ये सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ये इस तरह से आपको 80 में जितने भी डिडक्शंस होते हैं तो एक डिटेल्स आपको डालने की ज़रूरत है, पहले जो कि ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ 80CC D1 में हम पहले कुछ अमाउंट्स डाल के और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए डाल दिया और फिर देखिए नेक्स्ट हमें प्राण ऑफ द टैक्स पेयर, जो कि मैं रेंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ, उसके बाद सेव कर देते हैं। तो जो कि आपको लाइव दिखाने के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं 80 सेक्शन 80 में जो भी डिडक्शंस हैं यहाँ पे डालने के बाद सेव करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आपको 80 TTA है, जो कि आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो कि इंटरेस्ट मिलता है वो इस यहाँ डालना होता है। फिर 80 GGC पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशंस आता है वो यहाँ पे डालना होगा। तो इसमें भी काफ़ी सारे डिटेल्स डालने की ज़रूरत है, जो कि देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार ये टोटल सब डालने के बाद आप सेव कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शंस पे ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है टैक्स पेड। तो पहला ऑप्शन है TDS 1। इसमें वो TDS आपको दिखेंगे जो कि TDS आपके सैलरी से कटे हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है,
अगर आपके फॉर्म 16 में जो TDS का अमाउंट है ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो आप जितना फॉर्म 16 में TDS दिख रहा है वहाँ टोटल क्लेम करेंगे, ना कि कम क्लेम करेंगे। फिर नीचे TDS 2 का डिटेल है, जो अदर देन सैलरी आपके जो TDS कटे होते हैं वो यहाँ पे डालना होता है। इस केस में देख सकते हैं यहाँ TDS जो सैलरी के अतिरिक्त कटा हुआ है वो यहाँ पे पॉपअप हो रहा है। फिर नीचे TDS 3 है, TCS है, फिर एडवांस टैक्स है। फिर नेक्स्ट आता है आपने जो रिटर्न फाइल किया उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो ये जो भी आपने टोटल सैलरी, इनकम, अदर सोर्स इनकम जो भी आपने भरा है वो सब काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ आपको जो आपने फ़िलअप किया है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर आपको कंफर्म करना होगा। फिर उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको पूरा आपका जो रिटर्न है, जो चीज़ आपने फ़िलअप किया है, सैलरी हेड से कितना है, हाउस प्रॉपर्टी से कितना है, अदर सोर्स से कितना है, सेक्शन 80 के जो डिडक्शंस हैं वो कितने हैं, तो ये सब डालने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ क्लिक करके आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। नेक्स्ट आपको अपना रिटर्न वेरीफाई करना होगा जो आधार बेस्ड होता है और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा।